अस्सलाम वालेकुम। BA पार्ट 2 इंग्लिश के स्टूडेंट्स नोट्स ले रहे हैं, तो उनको आप लोगों ने तैयार कैसे करना है। होप सो इंशाल्लाह कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है नोट्स से, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमने नोट्स को कैसे पढ़ना है, कैसे हम तैयारी जल्दी करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद। तो वीडियो शुरू करने से पहले GCF यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को पेपर दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को साथ साथ पता चल जाए कि आपने नोट्स में से कैसे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात याद रखें, आपको जो पहला सवाल आता है 20 नंबर का, वो आप लोगों को आता है मॉडर्न एसे से। ठीक है, 5 सवाल आते हैं, आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। ये आप लोगों को मॉडर्न एसे से आएंगे जो आपको नोट्स के अंदर दिए हुए हैं। एक मॉडर्न एसे का एक ही आंसर आपने तैयार करना है और वही आपने पेपर में लिखना है। आपको पता चल जाएगा कि ये किस मॉडर्न एसे का आया। आपने इसमें कुछ एक दो ख्याल करना है कि 150 वर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने आंसर लिखना है लाजमी। ठीक है, 150 वर्ड्स आपके होने चाहिए। ठीक है, नोट्स के अंदर आप लोगों को 150 के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया गया। आप लोगों को नोट्स के अंदर देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं लेकिन जवाब नीचे एक ही होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं कि शायद उनका जो सवाल जवाब है वो थोड़ा थोड़ा करना है। नहीं, वो सवाल जितने भी हैं उनका एक ही जवाब है। तो आपने वही जवाब पेपर के अंदर लिखना है। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स चेंज हो सकती है, आंसर आपने वही लिखना है। ठीक है, 3 आपने करने होते हैं, 2 की चॉइस होती है। उसके बाद द ओल्ड मैन एंड द सी है, ये आप लोगों का नावल है। ये भी 20 नंबर का आता है। 150 वर्ड्स के ऊपर आपने एक सवाल का आंसर लिखना होता है। 5 आते हैं, आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। और ये आप लोगों के स्टेटमेंट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं लेकिन आंसर वही नोट्स वाले होते हैं। तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये बात याद रखें। ये होगा जी 40 नंबर का पेपर, ये आप लोगों का नोट्स में से आएगा। ठीक है, यानी कि बुक में से आएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोगों को ऐसे आता है, ये 25 नंबर का है। 5 नंबर आपको मिलते हैं जी आउटलाइन बनाने के और 20 नंबर आपको मिलते हैं ऐसे लिखने के। आप लोगों को 5 आते हैं, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। नोट्स में से तो लाजमी तौर पर इजीली आप लोगों का ये वाला भी सवाल तैयार हो जाता है। बाकी ये करंट इश्यूज टॉपिक्स के ऊपर जो है वो चलती है। जैसे पिछले दिनों जब आपके पेपर हुए थे तब फ्लड जो है वो उसके बारे में सैलाब वगैरह आ रहा था, तो इसलिए फिर आपको ऐसे भी फ्लड का रिलेटेड आ गया। ठीक है, ऐसे ही होता है कि जो जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे पूछ लिया जाता है। अब जो अगला सवाल है ना वो है करेक्शन का। अब अगर आप नोट्स में देखो तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शन दी गई हैं, लेकिन इसका जो सबसे बेहतर तरीका होता है ना वो ये होता है कि आपने करेक्शंस रूल्स करने होते हैं। ठीक है, रूल्स की आप लोगों को फाइल मिली हुई है। अगर आप रूल कर लो तो आपको ऑटोमेटिकली करेक्शन बनानी आ जाती हैं, तो फिर आप इजीली ये वाला सवाल कर सकते हो। अगर आपने वो सोल्व तैयार करनी है तो वो रटा सिस्टम ही होता है, लेकिन ये है कि उसमें से भी आप लोगों का पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। 10 नंबर का ये आप लोगों को सवाल आता है। उसके बाद है जी ईडियम्स का। ये आप लोगों को नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट ईडियम्स दिए हुए हैं, लाजमी तौर पर उसमें से 4-5 आप लोगों के सॉल्व हो जाती हैं जो आप लोगों को नोट्स के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, इन चीज़ों के गैस नहीं होते, ये जो करेक्शन हो गया, ईडियम्स हो गए। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देखो लेटर और एप्लीकेशन आपको आता है, आपने इनमें से एक अटैम्प्ट करनी। यहाँ पे बच्चे पूछते हैं जी हम कौन सा अटैम्प्ट करें जिससे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए। मार्क्स आपको ये नहीं कि लेटर ज़्यादा देता है या एप्लीकेशन देता है, मार्क्स आपको आपकी लिखनी आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको चीज़ अच्छे से आती है आप वो अटैम्प्ट करो, ना कि ये अटैम्प्ट करो। देखो, अगर कोई बच्चा एप्लीकेशन करता है उसको एप्लीकेशन में मार्क्स ज़्यादा मिल गए तो वो हमेशा यही बोलेगा कि एप्लीकेशन करो। और जो बच्चा लेटर करके आता है उसको लेटर से मार्क्स मिल जाते हैं तो वो बोलेगा लेटर करो। तो इसलिए आपने देखना है जो आपको चीज़ अच्छे से आती है वो अटैम्प्ट करो। एक आप कर लो, उसके इम्पोर्टेंट कर लो और उसके साथ एक दो मल्टी कर लो ताकि आपका पेपर अटैम्प्ट हो सके। ये भी आपको ऐसे की तरह जो भी करंट इशू चल रहा होगा उसके ऊपर आप लोगों को पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए लाजमी नहीं होता कि ये आपको नोट्स और बुक में से आए, लेकिन ये है कि अगर आप इनकी 5, 6, 10 तैयारी कर लेते हो तो आपको एटलीस्ट इसका फॉर्मेट पता चल जाता है, इसका लिखने का तरीका पता चल जाता है। फिर आप लोगों की ये चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है जी आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपने नोट्स में से तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, ये आप करेक्शन की जना जो रूल्स है वो आप कर लो अगर आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से करना है। अगर वो नहीं कर सकते फिर जो आपको पेपर में दी गई है वो आप पढ़ लो। ईडियम्स भी आप लोगों ने नोट्स वाले याद कर लेने हैं। लेटर और एप्लीकेशन भी आपने उनमें से एक आप देख लो, लेटर करना या एप्लीकेशन, वो फिर आप नोट्स में से अच्छे से पढ़ लो। बाकी ये मैंने आप लोगों को बता दी है, ये आप लोगों ने चीज़ें तैयार कर लेनी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। नोट्स लेने के लिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं।